जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। OROP 2 में ढेरों विसंगतियों को देखते हुए सभी एक्स सर्विसमैन ने OROP 2 को नामंजूर किया है और इसी के साथ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने 24 जनवरी 2023 को श्री विजय कुमार सिंह जी, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनको एक लेटर जारी करके हर एक रैंक वाइज पेंशन में जो एनोमली पाई गई है उसका खुलासा करते हुए कितनी पेंशन कम हो रही है इसकी भी एक टेबल जारी करते हुए लेटर लिख दिया है और बड़ी मांग की है कि इसमें सुधार करो। इस लेटर के हर एक पॉइंट और कंटेंट को हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हम पेंशन ले रहे हैं, हमारे को जो रिवाइज पेंशन मिलेगी, क्या वो पेंशन सही है, हमारे अधिकारों के अनुसार है, या फिर हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि आपको ये पेंशन मिलने वाली है, जो कि OROP 1 में जो फिक्स हुई थी उससे कम है। OROP रिवीजन मतलब रिवीजन, पेंशन का रिवीजन, रिवाइज माने बढ़ना ना कि कम होना, लेकिन OROP 2 में आपने देखा कि पेंशन कम हो रही है। तो इस लेटर के हर एक पॉइंट को आप और हम समझ लेते हैं ताकि हमारी जो डिमांड है वो और मजबूती के साथ सरकार के पास हम रख सकें। आइए सिंपल इंग्लिश के लेटर को हम हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ में एक एक पॉइंट को समझते हैं। यही वो लेटर है 24 जनवरी 2023 को ESW के सेक्रेटरी को लिखा गया है। इसका सब्जेक्ट है रिमार्क्स ऑन द OROP टेबल्स इश्यूड ऑन 20 जनवरी 23। डियर मिस्टर विजय कुमार सिंह, ISM thanks Government of India for issuing the tables on 20 January 23 for equalization of OROP due since 1st July 19 as invest in Government of India letter dated 7 नवंबर 2015। सबसे पहले यहाँ पे जनरल साहब ने ISM की ओर से ESW के सेक्रेटरी साहब को और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने 1 जुलाई 2019 से लागू OROP 2 की पेंशन रिवीजन टेबल को 20 जनवरी 2023 को जारी कर दिया है। आगे इसमें कहा गया है कि इस टेबल्स की जब डिटेल्ड स्टडी की गई तो इसके अंदर कई मिस्टेक्स पाई गई, जिनकी जानकारी आगे सभी पैराग्राफ में जो हम जानेंगे उनमें दी हुई है। सबसे पहले सिपाही रैंक। There is an increase in the pension of a सिपाही with service from 15 years to 18 years in the table issued on 3 फरवरी 2016. This increase is not visible in the tables issued on 20 जनवरी 23. यानी 3 फरवरी 2016 को जो OROP 1 की टेबल जारी की गई थी तो उसके अंदर एक सिपाही की 15 से लेकर 18 साल तक की पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन यह बढ़ोतरी OROP 2 की टेबल जो 20 जनवरी 2023 को जारी हुई है उसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, गायब हो चुकी है। द टेबल issued on 20 जनवरी 23 is showing the same pension that is rupees 18,807 रुपए। यानी जो पुरानी टेबल है उसके अंदर बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन जो OROP 2 की टेबल जारी हुई है उसके अंदर सेम ही पेंशन दिखाई दे रही है 15 साल से लेकर 18 साल तक, जो कि 18,807 रुपए हर साल के लिए सेम ही पेंशन। फॉर द सिपाही रैंक फॉर सर्विस फ्रॉम 15 ईयर्स एंड 18 ईयर्स प्लीज सी द टेबल अटैच्ड विथ दिस लेटर। यानी आगे है ना जो इसके बारे में विश्लेषण करके बताया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर जनरल साहब कह रहे हैं कि आप उस टेबल में देख सकते हो। अब बात करते हैं नायब सूबेदार की। इट इज सरप्राइजिंग, यानी ये आश्चर्यजनक है, टू नोट दैट पेंशन ऑफ ए नायब सूबेदार विथ 26 ईयर्स एंड 28 ईयर्स ऑफ सर्विस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1916 एंड 1532 एज कंपेयर्ड टू पेंशन इन 2013। 2013 में जो पेंशन थी उस पेंशन के कंपैरिजन में 26 साल और 28 साल के नायब सूबेदार की पेंशन OROP 2 में कम हो चुकी है
26 साल के नायब सूबेदार की 1916 रुपये और 28 साल के नायब सूबेदार की 1532 रुपये पेंशन कम हो चुकी है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाला है। इट इज मच अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड प्रमोशन, यानी यह अन्याय है। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट फर्दर दैट एज वन बिकम सीनियर हिज पे एंड पेंशन रिड्यूसेस। ये यानी और आश्चर्यजनक बात हो जाती है कि जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगते जाते हैं और रैंक में सीनियर होता जाता है कोई जूनियर कमीशन अफसर्स या पीबीआर, तो उसकी पेंशन और पे कम कैसे हो सकती है। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड नीड्स इमीडिएट करेक्शन, यानी ये एक घंटी बजाओ सिचुएशन है, ये एक हैरान करने वाली सिचुएशन है। इसको तुरंत सही करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी आगे टेबल दी हुई है जिसको हम बाद में समझेंगे। अब बात करेंगे सूबेदार रैंक की। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द पेंशन ऑफ ए सूबेदार विथ 28 ईयर्स and 30 years of service has been reduced by an amount of rupees 1828 and 1613 as compared to pension in 2013. Again, जो नायब सूबेदार के साथ में हुआ वही यहाँ पे सूबेदार रैंक के साथ में हुआ। 28 साल के सूबेदार की पेंशन 2013 के मुकाबले 1828 रुपये कम हो गई और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सूबेदार की पेंशन 2013 के मुकाबले 1613 रुपये OROP2 में कम हो गई। इट इज मच अगेन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड प्रमोशन। सेम बात जो नायब सूबेदार के साथ अन्याय हुआ है वो सूबेदार के साथ में भी हुआ है। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट फर्दर दैट एज वन बिकम सीनियर हिज पे एंड पेंशन रिड्यूसेस। जैसा नायब सूबेदार का हुआ है कि सीनियर होने पे और पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन OROP2 में कम हुई है। इसको भी तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है। इसका कंपैरिजन भी हमें आगे देखने को मिलेगा। बात करेंगे सूबेदार मेजर की। 1 बाय 1 रैंक वाइज यहाँ पे जनरल साहब ने ESW के सेक्रेटरी को आगाह किया है, उनके नॉलेज में लाया है कि इस प्रकार की एनोमलीज पेंशन टेबल में पाई गई है। तो यहां पे भी कहा गया है कि एक सूबेदार मेजर की 30 साल और 32 साल में और 33 साल में पेंशन 30 साल में 1901 रुपये, 32 साल में 126 रुपये और 33 साल में 126 रुपये कम हो चुकी है 2013 की पेंशन के मुकाबले। तो यहां पे भी सूबेदार मेजर के साथ में भी अन्याय हुआ है। जैसे जैसे सूबेदार मेजर सीनियर होते गए उनकी पे और पेंशन कम होती गई। इसे भी जल्द से सुधार करने की आवश्यकता है। टेबल हम आगे देखेंगे। बात करेंगे ऑनररी लेफ्टिनेंट की। तो यहां पे भी सेम बात कही गई है कि 30 साल और 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस के ऑनररी लेफ्टिनेंट की पेंशन 2013 के मुकाबले 153 रुपये और 331 रुपये कम हुई है। इनके साथ में भी अन्याय हुआ है और जल्द से जल्द सुधार करने की आवश्यकता है। बात करेंगे ऑनररी कैप्टन की। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट द पेंशन ऑफ ए सूबेदार, यहां पे साथियों सूबेदार लिखा है जो कि गलत है, मिस्टेक हो चुकी है। यहां पे ऑनररी कैप्टन आना चाहिए। ऑनररी कैप्टन की 30 साल और 33 साल में 2013 के मुकाबले 1216 रुपये और 41 रुपये पेंशन कम हुई है। इनके साथ में भी अन्याय हुआ है और जल्द से जल्द पेंशन में करेक्शन करने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे साथियों मेजर की, जहां बल्ले बल्ले हो चुकी है। यानी ये एक भाषा है जो सेना में काम ली जाती है। जिसका कोई अच्छा दिन आता है या जिसको कोई लॉटरी लग जाती है, जिसको बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, उनके लिए कहते हैं कि बल्ले बल्ले हो गई। और ऐसा ही हुआ है ऑफिसर्स के साथ में। लेकिन मेजर रैंक की भी जब OROP2 टेबल जारी हुई है 20 जनवरी 2023 को, और जनरल साहब ने जब इसके ऊपर स्क्रूटनी यानी खोजबीन की, तो इसके अंदर भी एनोमली पाई गई है कि 12 साल से लेकर 21 साल तक के क्वालिफाइंग सर्विस की मेजर की जो पेंशन है वो सेम रखी हुई है। जबकि 3 फरवरी 2016 को जो पेंशन टेबल जारी हुई थी उसके अंदर पेंशन का इंक्रीज था। इसको भी सही करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट कर्नल का भी 26 साल से 33 साल तक जो 3 फरवरी 2016 को टेबल जारी हुई थी उसमें 33 साल तक इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे 26 साल से लेकर 33 साल तक पेंशन सेम दिखाई गई है। तो क्या क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ने के साथ साथ कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा?
कोई पे कमीशन का रिवीजन नहीं हुआ, किस प्रकार जो पेंशन है सेम रह सकती है, तो इसको भी सही करने की आवश्यकता है। बात आ चुकी है रिजर्विस्ट पेंशनर्स की। रिजर्विस्ट पेंशन इंक्रीज फ्रॉम 9,000 टू 11,420 इन 6th CPC, यानी छठे पे कमीशन में AFT चेन्नई के फैसले के अनुसार 9,000 रुपये से लेके 9,000 रुपये से बढ़कर 11,420 रुपये पेंशन रिजर्विस्ट पेंशनर्स की हो चुकी थी। लेकिन इनकी पेंशन को ना तो OROP 1 में ना OROP 2 में रिफ्लेक्ट किया गया है। एक सिपाही की पेंशन 11,420 रुपये OROP 1 में और 12,530 रुपये OROP 2 में होनी चाहिए और इनकी भी टेबल को शामिल करना चाहिए। अब 10वीं जो एनोमली है उसमें कहा गया कि इट इज सीन दैट MSP हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द टेबल ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर्स। द सेम नीड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल्स। तो यहां पे मिली जुली बातें कही है, कुछ एक PBORs के हित में कही गई है, कुछ एक ऑफिसर्स के हित में कही गई है। अब हम फाइनली हम देखेंगे कि जो कंपैरिजन टेबल है, जो जनरल साहब ने बताई थी कि हम टेबल में समझेंगे कि किस प्रकार पेंशन में उतार चढ़ाव हुआ है। अब तो ये नोटिफिकेशन था OROP 2 का, जो कि 20 जनवरी 2023 को जारी हुआ है। लेकिन जो OROP 1 का नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2016 को जारी हुआ था, उसमें भी ढेरों गड़बड़ियां थी, उसमें भी कई एनोमलीज थी। तो उनके बारे में भी जो 17 जनवरी 2013 का एक लेटर है, उसके मुताबिक जो पेंशन है वो नोशनल मैक्सिमम कैलकुलेट की जानी चाहिए, ना कि किसी ईयर का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज। 2013 में जो लेटर जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल ऑफ रैंक्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द 3 सर्विसेज, यानी यदि एक सिपाही है तो उसको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में उस क्वालिफाइंग सर्विस के लिए उस सिपाही की पेंशन को ढूंढा जाएगा जिसकी पेंशन सबसे ज्यादा है, और उसी की पेंशन को सभी सिपाहियों को सेम क्वालिफाइंग सर्विस के लिए पास किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक नया फॉर्मूला आ टपका कि ऐसे पेंशन का रिवीजन नहीं होगा। पेंशन का रिवीजन किसी एक साल को पकड़ के और उस साल में सेम लेंथ और सेम रैंक के एक मिनिमम PPO की पेंशन और एक मैक्सिमम PPO की पेंशन का एवरेज निकालने के बाद पेंशन फिक्स करी जाएगी। और इसी फॉर्मूले के कारण OROP 1 और OROP 2 में घाटा ही घाटा हुआ है। आगे जनरल साहब ने कहा है कि इट इज रिक्वेस्टेड दैट दीज मिस्टेक्स नीड करेक्शन एज दीज टेबल्स आर हर्टिंग द मोरल ऑफ पास्ट पेंशनर्स। फर्दर इट इज रिक्वेस्टेड दैट द मोडस ऑपरेंडी ऑफ हाउ ए पे ऑब्लिक पेंशन ऑफ ए सोल्जर who has put it more number of years of service be less than his junior। यहां पे OROP का जो एक्चुअल नाम है उसको ही खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी गड़बड़ पाई गई है कि एक जूनियर सीनियर से ज्यादा पेंशन लेगा, या फिर सीनियर की पेंशन ज्यादा है तो पेंशन रिवीजन के अंदर उसकी जो पेंशन अभी एवरेज निकाली गई है वो कम हो रही है। तो कैसे हो सकता है कि एक जूनियर है जो सीनियर से ज्यादा पेंशन लेगा? इसी के बारे में यहां पे पॉइंट आउट किया गया है। फाइनली इन्होंने रिक्वेस्ट की है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर द रैंप डाटा ऑन विच दीज टेबल्स हैव बीन वर्कड आउट सो दैट द क्वेश्चंस एंड एंग्जाइटी ऑफ अफेक्टेड सोल्जर्स बी रेक्टिफाइड। सबसे बड़ी बात यहां पे कही है कि उन पेंशनर्स का PPO डिस्क्लोज किया जाए, पब्लिक के सामने रखा जाए, पेंशनर्स के सामने रखा जाए कि जिन PPOs को देख के जो एवरेज निकाला गया है, जिससे कि पूर्व सैनिकों को, पेंशनर्स को यह पता चल सके कि उनके साथ में विश्वासघात नहीं हुआ है, धोखा नहीं हुआ है। हाँ, सही से एवरेज निकाल के उनकी पेंशन को फिक्स करा गया है। तो ये PPOs डिस्क्लोज करने की सख्त जरूरत है। जूनियर है जो सीनियर से ज्यादा सैलरी लेगा तो ये जो सर्विंग सोल्जर्स है उनको, उनके मोराल को भी डाउन कर सकते हैं। फाइनली यहां पे इन्होंने जो इसकी कॉपी है वो राजनाथ सिंह जी को, तीनों सेनाओं के चीफ को लिखी गई है। अब हम जानेंगे जो टेबल फॉर कंपैरिजन ऑफ पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर्स विद प्रेजेंट रिटायरीज फॉर वाई ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ एक कॉलम यहाँ पे बनाए हैं क्वालिफाइंग सर्विस का,
पेंशन एज पर लेटर डेटेड 3 फरवरी 2016 यानी OROP 1 की पेंशन, उसके बाद 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7वें पे कमीशन की पेंशन, फिर पेंशन एज पर लेटर डेटेड 20 जनवरी 23 यानी OROP 2 की पेंशन, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन पेंशन, कॉलम 5 में से 4 को निकालने के बाद जो पेंशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, उसके बाद रिमार्क्स और रिमार्क्स फॉर इन सर्विस सोल्जर्स, यानी साथ साथ में जो सर्विंग सोल्जर्स है उनको भी एक दिन पेंशनर बनना है, तो उनके मोराल पर भी कोई ऐसा इफेक्ट ना हो, इसके लिए यहाँ पे उनके लिए भी स्पेशल सजेशन का प्रावधान किया गया है। तो सिपाही का सबसे पहले हम देखें 15 साल में, तो इनकी जो पेंशन में 1678 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी इंक्रीज हुआ है। और 18 साल में सेम यहाँ पे इंक्रीज था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 से लेके 18 साल तक एक ही पेंशन रखी गई है। जब यहाँ पे अलग अलग था, पेंशन इंक्रीज हो रही थी OROP 1 में, तो OROP 2 में भी यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 18 साल का जो क्वालिफाइंग सर्विस के सिपाही की पेंशन और कम बढ़ी है, यानी 15 साल वाले की 1678 रुपये और 18 साल वाले की 1593 रुपये। ये कौन सा जस्टिस है? रिमार्क में इन्होंने कहा है, हाउ इज पेंशन सेम फॉर ए सिपाही ऑफ 15 ईयर सर्विस एंड 18 ईयर सर्विस इन 2018, जो यहाँ पे 18,807 रुपये है। When pension of a सिपाही with 18 years service was more than pension of सिपाही with 15 years of service in 2013 एज पर लेटर डेटेड 3 फरवरी 2016, जिसका हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। इसी प्रकार नाइक की यहाँ पे दिखाई गई है। 19 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक नाइक की पेंशन OROP 1 में 7,170 रुपये थी और 21 साल वाले की भी 7,170 थी। OROP 2 में ये पेंशन बढ़कर 19 साल के क्वालिफाइंग सर्विस की 20,969 रुपये और 21 साल वाले की 21,244 रुपये। यहाँ पे 2,542 रुपये 19 साल वाले की बढ़ी है और 21 साल वाले की 2,817 रुपये। अब हम हवलदार की बात करेंगे। 22 साल के क्वालिफाइंग सर्विस के एक हवलदार की पेंशन में इजाफा हो रहा है 2,111 रुपये और 24 साल वाले के 2,189 रुपये और 26 साल वाले के 1,709 रुपये। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जितनी ज़्यादा जिसने सर्विस की है उसकी पेंशन उतनी ही कम बढ़ रही है, प्लस 24 साल और 26 साल वाले की पेंशन यहाँ पे सेम रखी गई है। अब बात करेंगे नायब सूबेदार की। तो नायब सूबेदार के 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 1,916 रुपये कम हो रही है पेंशन। पे इन सर्विस नायब सूबेदार इज लोअर इन 2018 देन द पे इन 2014। हाउ कैन दिस हैपन? यानी जो इन सर्विस है उनकी भी 2018 में नायब सूबेदार की जो पे है, सैलरी है, वो कम हुई थी 2014 के मुकाबले। ये कैसे संभव हो सकता है? सूबेदार की बात करें, 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सूबेदार की पेंशन में 1,828 रुपये कम हो रही है और जैसे कि नायब सूबेदार के साथ में हुआ है वही धोखा यहाँ पे सूबेदार के साथ में भी हो रहा है। इसी प्रकार 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस के सूबेदार की पेंशन भी 1,613 रुपये कम हो रही है। क्या इसी का नाम OROP है? सूबेदार मेजर की देखें तो 30 साल के क्वालिफाइंग सर्विस सूबेदार मेजर की 1,901 रुपये कम हो रही है, 32 साल वाले की 126 रुपये कम हो रही है और 33 साल वाले की 126 रुपये कम हो रही है। क्या इसी का नाम OROP है? ऑनररी लेफ्टिनेंट की 30 साल में 153 रुपये कम हो रही है, 33 साल में 331 रुपये कम हो रही है। क्या इसी का नाम OROP है? ऑनररी कैप्टन की 30 साल में 1,216 रुपये कम हो रही है पेंशन और 33 साल में 41 रुपये कम हो रही है। क्या इसी का नाम OROP है? OROP का मतलब क्या रह गया? जब पेंशन कम हो रही है तो रिवीजन नहीं, पेंशन रिडक्शन नाम दे देना चाहिए। भाई आने वाले समय में सभी पेंशनर्स की, डिफेंस पेंशनर्स की बजट में सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट में घाटा है, बजट कम करना है, तो पेंशन को कम करते जाओ। 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन की बजाय 1 रैंक 1 पेंशन रिडक्शन कर दो, माइनस में करते रहो पेंशन, और एक दिन आगे आने वाले 40-50 साल के बाद में सभी की पेंशन 0 हो जाएगी। अच्छा फॉर्मूला रहेगा, सरकार के पास बजट ही बजट बच जाएगा, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला बड़ा अच्छा निकाला है जिस किसी ने भी निकाला है, काफ़ी माइंड गेम खेला है अपने 9 में से 9 नंबर लेने के लिए, अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने के लिए, ताकि आने वाले समय में
ब्यूरोक्रेट से निकल के एक दिन वो देश का कहीं देश में मंत्री बने और आगे जाके उसके और लंबे जो सपने हो वो साकार हो सके। उन्हीं का ये काला दिमाग इसके अंदर काम में लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के 24 जनवरी 2023 के लेटर को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को आप चाहते हो कि सभी एक्स सर्विसमैन को पता चले तो आप शेयर भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि सैनिक समाचार इंडिया द्वारा पब्लिश हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके कल्याण और आपके मुद्दे से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।